नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वर्डिक्ट। और आज हम बात करने वाले हैं मोहन बगान सुपर जायंट को लेके। तो बहुत दिनों से इस क्लब को लेके बहुत कुछ हो रहा है और हमने इस चीज़ को लेके बात नहीं किया है। तो आज फाइनली कुछ चीज़ें जो है वो सेटल हुई है और चीज़ें सामने आई हैं, जो रियलिटी है, तो उन सब को लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक मोहन बगान सुपर जायंट को लेके है वो ये है कि अर्श अनवर शेख जो है वो अभी क्लब को छोड़ के केरला ब्लास्टर्स को ज्वाइन कर लिए। तो पिछला साल उन्होंने कोशिश किया था एफसी गोवा को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इस बार फाइनली आफ्टर 6 years ही इज लिविंग मोहन बगान एंड ही हैज बीन अनाउंस्ड बाय केरला दैट ही विल बी देयर विद देम टिल 2028। आगे जाके बात करेंगे हम मोहन बगान के रजिस्ट्रेशन बैन को लेके, जहां पे मोहन बगान को बैन किया गया था। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने के पहले हमें कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें जानना है फीफा क्लियरिंग हाउस के बारे में। तो क्या है ये फीफा क्लियरिंग हाउस? तो फीफा क्लियरिंग हाउस एक फाइनेंशियल बॉडी है फीफा के द्वारा, जो अपना काम करना शुरू किया था 16 नवंबर 2022 में। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्लेयर ट्रांसफर होने के टाइम पे जो ट्रांसफर अमाउंट है उसमें एक फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने के लिए बनाया गया था। तो क्यों फीफा क्लियरिंग हाउस जरूरी है? इसका मेन काम क्या है? तो फीफा क्लियरिंग हाउस जो काम करते हैं वो बेसिकली ये है कि सपोज एक छोटा सा क्लब है या एकेडमी है जो कि प्लेयर डेवलपमेंट करता है। अब जब वो प्लेयर बड़ा कोई क्लब में जाता है तो एक कंपेंसेशन अमाउंट जो होता है वो छोटा क्लब डिजर्व करता है। लेकिन इतना दिन क्या होता था कि जो बड़ा क्लब जो है वो कभी पेमेंट नहीं करते थे इन छोटे क्लब्स को जो वो डिजर्व करते थे। तो फीफा क्लियरिंग हाउस आने के बाद एक यूनिफाइड बॉडी बन चुका है जो कि ये सारे पेमेंट्स को मैनेज करता है। वो डिटरमिन करता है कि वो प्लेयर का ट्रेनिंग कंपेंसेशन अमाउंट कितना हो सकता है। ये रोल होता है फीफा क्लियरिंग हाउस का। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे फीफा क्लियरिंग हाउस काम करता है। सबसे पहले टीएमएस में इंटरनेशनल ट्रांसफर रिकॉर्ड होता है, जहां पे प्लेयर ट्रांसफर का सारा डिटेल्स टीएमएस में अपलोड होता है विथ रिगार्ड्स टू हिज पास्ट ट्रांसफर्स, हिज ट्रेनिंग डिटेल्स एंड ऑल। कौन सी क्लब में कितना टाइम रहा था और प्लेयर डेवलपमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा था उस छोटे क्लब का। फिर जाके एक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है जहां पे टीएमएस एग्जामाइन करता है प्लेयर का डेवलपमेंटल हिस्ट्री और डिटरमिन करता है कि जो ट्रेनिंग क्लब्स है वो कितना अमाउंट डिजर्व करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर पासपोर्ट बनता है जो कि उन प्लेयर का 12 साल की उम्र से चलता है एंड वहां पे सारा डिटेल्स रजिस्टर्ड होता है। इसके बाद एक सेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे बनाते हैं फीफा, जहां पे टोटल अमाउंट जो है, सपोज आज एक प्लेयर मोहन बगान में आया एंड मोहन बगान को एक सर्टेन अमाउंट देना है बहुत सारे क्लब्स को जो कि उस प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व थे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि फीफा क्लियरिंग हाउस मोहन बगान को बोलेगी कि तुम्हें ये सर्टेन अमाउंट पे करना है एंड दिस अमाउंट विल बी डिस्पैच टू ऑल द क्लब्स दैट वर देयर इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट ऑफ द सर्टेन प्लेयर। तो मोहन बगान विल पे दैट अमाउंट टू फीफा क्लियरिंग हाउस एंड फीफा क्लियरिंग हाउस विल डिस्पैच दैट अमाउंट टू ऑल द क्लब्स दैट आर इन्वॉल्वड इन दैट प्लेयर्स डेवलपमेंट। तो फीफा इसके बाद जो स्टेप होता है वहां पे फीफा क्लियरिंग हाउस चेक्स द बैंक डिटेल्स एंड वेरीफाइज द क्लब का डिटेल्स एंड देन दे डिस्पैच ऑल द अमाउंट दैट हैज टू बी पेड टू द क्लब्स। तो ऐसे सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही फीफा क्लियरिंग हाउस का जो चयन हुआ है वो हमें देखने को मिला है। तो ये क्यों जरूरी है? तो ये इकोसिस्टम में जो फ्रॉड होता है, जो हिडन पेमेंट्स होते हैं, फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, उनको प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। और क्यों मोहन बगान बैन हुआ था फीफा क्लियरिंग हाउस की वजह से, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मोहन बगान को बैन किया गया था जेसन कमिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट में छोटा सा इशू के वजह से, जहां पे उनके चाइल्डहुड क्लब्स को पेमेंट तो हो गया था शायद, लेकिन वो जो हमारे टीएमएस और फीफा के क्लियरिंग हाउस के जो वेबसाइट है वहां पे दिख नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंटल इशू। तो यहाँ पे 2022 में काम करना शुरू किया था फीफा क्लियरिंग हाउस और जो साइनिंग हुआ था वहां पे हुआ था जून के महीने के आसपास। तो वो जो टाइम था उधर थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस का इधर उधर था एंड इट वाज नॉट रियली यूजर फ्रेंडली, जिसकी वजह से शायद कुछ डॉक्यूमेंटल इशू हो गया था। तो उधर क्या हुआ कि जेसन कमिंग्स में जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट हुआ था उसके बाद फीफा ने हमें बैन किया अभी जाके, क्योंकि अभी वो जाके डील जो प्रॉब्लम था वो सामने आया। इसके बाद मोहन बगान मैनेजमेंट ने बहुत स्विफ्टली एंड एफिशिएंटली काम किया टू रिमूव दिस बैन। उन्होंने कॉन्स्टेंटली फीफा के साथ बातचीत किया, जो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सारे फीफा को भेजे, जो क्वेरीज फीफा की तरफ से थे वो सारे क्लियर किए। और अब जाके अपडेट निकल के ये सामने आ रहा है कि जो बैन है वो जल्दी रिमूव होने वाला है, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुका है एंड फीफा विल ऑनबोर्ड मोहन बगान एज वन ऑफ इट्स क्लब सून। तो मोहन बगान अभी इजीली साइन और रजिस्टर कर सकते हैं प्लेयर्स को, क्योंकि जो ट्रांसफर विंडो है वो अगस्त 31 तक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मोहन बगान को एंड इट इज जस्ट वेट ऑफ टाइम टू ऑफिशियली अनाउंस कि मोहन बगान हैज बीन अनबैन्ड फ्रॉम दिस बैन दैट दे फेस विद रिगार्ड टू जेसन कमिंग्स सिग्नेचर एंड डील। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं जो कि है आशिक कुरोनियन।
तो आशिक कुरुनियन को लेकर अपडेट ये निकल के सामने आ रहा है कि ही इज गोइंग टू लीव मोहन बगान दिस सीजन, ऑलरेडी लेफ्ट मोहन बगान टू ज्वाइन बेंगलुरु एफसी, बिकॉज उनका जो डील था 2022 में जब वो ज्वाइन किए थे जुआन फेरांडो के एरा में, तो उनका डील था 3+2 ईयर का, जहाँ पे 3 साल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और जो +2 का डील था उसमें ट्रिगर ऑप्शन जो था वो अभी तक ट्रिगर नहीं किया गया था, बोथ द प्लेयर एंड क्लब के द्वारा, क्योंकि सुपर कप जब खत्म हुआ, सुपर कप के दौरान आशिक कुरुनियन ने क्लब मैनेजमेंट को बताया कि उनको अभी एक लॉन्ग टर्म डील चाहिए, जो कि मोहन बगान मैनेजमेंट ने देने से मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल का डील है एंड विद दैट टाइम वी कुड हैव इजीली एक्सटेंडेड हिम। एंड मोहन बगान में रहने के लिए भी आशिक कुरुनियन बहुत एक्साइटेड थे, ही वांटेड टू स्टे, बट मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है लेट इट गो ऑन, वी विल थिंक इन फ्यूचर, बट वो चीज नहीं हुआ एंड आशिक कुरुनियन डिडंट ट्रिगर द 2 years क्लॉज, तो जिसके वजह से वो अभी हमारे साथ नहीं रहेंगे एंड ही इज ज्वाइनिंग बेंगलोर इन अ फ्री ट्रांसफर। इसके पीछे रीजन तो यही है एंड ही हैड ऑफर्स फ्रॉम मेनी अदर क्लब्स, लेकिन उन्होंने बेंगलोर को अपना घर चुना, होम कमिंग यू कैन से, बिकॉज ही थिंक्स दैट इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू बी एट बेंगलोर, बिकॉज बेंगलोर अभी रिबिल्ड कर रहे हैं अपने आप को टू बी कम्पीटिंग फॉर द शील्ड एंड कप, डुरान कप एंड ऑल द ट्रॉफीज दैट दे आर गोइंग टू प्ले एंड दे are making a good team, so he thinks that he will fit in that team and can contribute Bangalore to win the trophies this season. तो stats के बारे में बात करें तो 2022 में जुआन फर्नांडो के एरा में आशिक कुरुनियन ने हमें ज्वाइन किया था, जहां पे उन्होंने 50 मैचेस खेले हमारे लिए इन द लास्ट 3 सीजन्स एंड 1 गोल मारा और 3 असिस्ट किया उन्होंने। एंड जो 2023 के मिड है उसके टाइम नेशनल कैंप पे उनको एक ACL इंजरी हुआ था, जिसके वजह से 2023 के मोस्ट ऑफ द सीजन ही वाज नॉट अवेलेबल, जस्ट 6 गेम उन्होंने हमारे लिए खेला था एंड ISL सीजन उन्होंने मिस किया था। सो ही केम बैक इन 2024 मिड, 1 साल बाद ही मेड अ कम बैक, बट उनको रिकवर करने में बहुत टाइम लगा थोड़ा सा, और एंड ही वाज ओनली अवेलेबल इन द लेटर हाफ ऑफ द ISL सीजन फॉर अस दिस सीजन, लेकिन फिर भी ही प्लेड वेल एट क्रूशियल टाइम्स, he made his mark in the field whenever he was there for us. We can think of how he played good football against Bangalore in the ISL final, and जैसे वो और साहल आने के बाद हमारा अटैकिंग जो प्रावेश था वो बढ़ा था, तो that's the way how he helped us in the ISL final. But most of the season he was not available and he had injury concerns throughout the season even after recovering from ACL. तो थोड़ा सा injury prone थे वो हमारे लिए, because most of the time he was not available, but still whenever he was there he stood up for us and he played a great football for Mohan Bagan. तो for us he won 2 ISL cups, 1 शील्ड, दूसरे शील्ड के टाइम में 2023 सीजन में जो पहला शील्ड मोहन बगान ने जीती थी उस टाइम वो अवेलेबल नहीं थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज, एंड एक डुरान कप हमारे लिए उन्होंने जीता था। तो यही था आज के वीडियो के लिए। होप यू लाइक्ड इट, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दिस इज सौम्यदीप साइनिंग ऑफ।